अब अपनी जिम्मेदारी को और आप समझ। आज संसार में रोज अखबार पढ़िए तो रोना ही आता है। क्या न क्या गड़बड़ हो रही है, हर तरफ से कैसा आतंक हो जाए। ऐसी समय में आप संत हो गए, आप आत्म साक्षात्कार हो गए, आप इतने ऊंचे स्थान पर चले गए। अब आपकी जिम्मेदारी ये है कि ये जो कुछ गड़बड़ियां हैं इसको अपने आत्मबल से रोक, इसे ठीक करें। आपको लड़ने झगड़ने की किसी चीज की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके अंदर वो आत्मबल है जिस बल बूते पर आप ये जो तनाव, जो झगड़े, जो आफते आज अपने देश में है उन्हें पूरी तरह से आप ठीक कर सकते। दूसरी सहयोग की महत्ता यह है कि जो ये लोग अपने को आज तक समझे बैठे हैं कि वह हम कुछ भी करें, चोरी करें, चकारी करें, ये करें, वो करें, चल नहीं सकता। अब सब चीज जो है प्रकाशित है, सब चीज प्रकाश में है। जो गड़बड़ करेगा वो प्रकाश में आएगा। इसलिए आपको सतर्क रहना चाहिए और ऐसे लोगों के पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं। धर्म का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं कि धारणा करना और आप साधु बाबा बन के और समाधि लगा के बैठ गए, ये सहयोग में मतलब नहीं, और जगह होता उसमें। लेकिन धर्म का मतलब यह है कि जो धर्म आपने धारण किया, जिस धर्म के कारण आपके अंदर इतनी विशेषताएं आ गई, जिसके कारण आज आप आनंद विभोर हैं, वो धर्म भी दूसरों में बांटे और इस धर्म के अपने माध्यम से दर्शन दें। आपको देखकर लोग कहें कि ये कोई विशेष है। लेकिन आप अगर और लोगों की तरह आपसी लड़ाई और तमाशगिरी करें तो कौन मानेगा कि आप सहयोगी हैं? आपकी शांति, आपका औदार्य और आपकी सहिष्णुता सब कुछ एक साथ देख करके कोई भी अचंभे में पड़े और आपके अंदर सारी शक्तियां, आपको हाथ चलाने की जरूरत नहीं, कुछ कहने की जरूरत नहीं। करने वाले बहुत बैठे हैं, आप जानते हैं इस बात को, और वो जो करने वाले हैं वो सब कर बैठेंगे। सिर्फ आप शांतिपूर्वक अडिग देखते मात्र, सारा नाटक आप देखते रहें जो आप कर सकते। तो एक तरफ तो अपनी और नजर होनी चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कौन से गर्त में घुसा जा रहा हूँ, ये चार लोग बड़बड़ा रहे हैं, मैं इन्हीं के साथ लग गया हूँ क्या? और दूसरी तरफ नजर बाहर कि मेरे कारण कुछ लोगों को लाभ हो रहा है कि नहीं, कि मैं अपने स्वार्थ के लिए सहयोग में आया। अब पहले से हालत बहुत थी। शुरू में तो ऐसी चिट्ठियां आती थी कि बस मेरे माँ के बाप के फलाने के निकाने के टुकाने के कुछ के उसको बीमारी हो गई, माँ उसे ठीक कर। सारे दुनिया के ठेकेदार और सहयोगी भी बहुत लगे रहते। अब वो चीज छूट गई, उतनी खुदगर्जी खत्म हो गई। अब दूसरों के बारे में जरूर सोच लें, पर तो भी ये जिद है कि आपको तो आना ही पड़ेगा लखनऊ या कानपुर, आना ही पड़ेगा, या बाराबंकी तो आना ही पड़ेगा। लेकिन बाराबंकी से आप लखनऊ तशरीफ क्यों नहीं ले आते? मैं तो मारे मारे फिरूं
लेकिन आप 10 मील भी नहीं आ सकते हुजूर, ये भी कोई तरीका है? और उस पर बड़े सोचे कि बड़े पैमाने पे गदर हो जाता। चलो भाई, मैं जाकर जाने को तैयार, पर हर जगह तो मैं नहीं जा सकती। तो मैं देखती हूँ कि इसमें भी एक अहंकार तो नहीं कहूंगी मैं, पर एक चिपका हुआ सिक्का है कि हम लखनऊ में रहते तो लखनऊ, बम्बई में रहते बम्बई, और दिल्ली में रहते थे दिल्ली। अगर माँ एक मर्तबा दिल्ली नहीं आए तो सब लोगों की हालत खराब हो जाती। दिल्ली जरूर आए, और फिर लखनऊ जरूर आए, फिर बनारस जरूर आए, फिर कलकत्ते जरूर आए। ये मैं जो देखती हूँ कि आप इतने स्थानिक कैसे, लोकलाइज जिसको बोलते हैं। फिर कहेंगे कि नहीं आप नोएडा आइए, नोएडा नहीं आते तो और कोई यहाँ गली पीछे बहुत है वहाँ आ जाइए। दूसरा रोना ये कि मेरे घर आपको आना है। अब इतनों के घर जाने के लिए कोई नया जन्म लेना पड़ेगा। इस पर भी बड़ी नाराजगी कि माँ आप मेरे घर आइए, मेरे घर आके आपको खाना खाना है। फिर ये मेरा बेटा है, फिर ये मेरा पति है, मेरी पत्नी है, मेरा 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 मेरा। जब तक ये ममत्व नहीं छूटने वाला तब तक आप सहयोग में कैसे उतरेंगे? ठीक है, आपकी जिम्मेदारियां हैं, उसको निभाओ, पर वो मुझ पर मत ला दो। मेरे बेटे को देखना ही चाहिए, मेरे बेटे को नाम दीजिए, फलाना ठिकाना। सुबह से शाम तक नाम देते देते मैं तो हार गई। मैं सोच रही एक डिक्शनरी बना लूं। ऐसा पागलपन चारों तरफ छाया हुआ है। अगर मैं कह दूं कि मैं नहीं आ सकती तो हो गया, मतलब फिर उसके बाद तो समझ लीजिए कि वो कहेंगे कि माँ हमारी क्या गलती हो गई, हमने कौन सा पाप किया। अरे भाई नहीं आ सकती मैं, इसमें कोई पाप नहीं है। तो ये बड़ी सूक्ष्म चीज है, इसको होना चाहिए। ये चिपकी हुई चीज है आप करते हैं, ये मेरा तेरा। कबीरदास जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही कि जब बकरी जिंदा होती है तो मैं करती, जैसे हम लोग भी करते हैं। पर जब मर जाती है तो उसके दांत से धुनकनी की तान बनाते हैं, और जब धुनकनी चलाई जाती तो कहते तू ही तू ही तू ही। जब तक ये तू ही का हमारे अंदर स्वर नहीं चलेगा, आप मुझे इसके लिए क्षमा कीजिए कि कोई भी काम आपके नहीं हो सकते। अगर आप करके सब दिखा सकते हैं तो कर लीजिए, पर अगर आप उस पर छोड़ने की क्षमता रखें और कहें तू तो वो तो करके दिखाई देगा। और जिसने इसका अनुभव किया वो तो तू ही भी नहीं कहता है, वो जानता है कि वो है। ऐसे काम बनते हैं कि मुझे एक साहब बता रहे थे कि रोज कम से कम 20-25 मिराकल्स घटित होते हैं हमारे साथ। तो अब सोचने की बात क्या है, जब आप परमात्मा के साम्राज्य में आ गए, पूरी तरह से आपको ये विश्वास कर लेना चाहिए कि एक आप बहुत महत्वपूर्ण नागरिक हैं उस साम्राज्य के जहाँ पर सारे देवदूत आपके शरण में हैं। जो
कुछ भी कमी हो उसे वो पूरी कर दे, लेकिन उसका देखना भी आना चाहिए, उसकी दृष्टि भी होनी चाहिए। अगर आपके ऊपर हजारों ऐसे नज़ारे उतारे जाएं और आप देख ही नहीं सकते तो फायदा क्या, अंधों को दिखाने से फायदा क्या। इस प्रकार के आप सबको अनुभव आए